हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमने ये पहले वीडियो में किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जब आप एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हमने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं कि आपको फॉर्मूलेस कैसे लर्न करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 करवाने के लिए भी एक एक स्टेप को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप भी बुक और पेन लेके इसको हमारे साथ साथ सॉल्व करो। हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर द डेफिनेट। हमको ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जो हमारा एंगल है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। हमको दिया क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। इट मीन्स हमको क्या प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS। LHS है हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और हमको समझ में ना आए कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो इसका RHS जो है वो किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है। तो हमारे को जो LHS में कॉसेक और कॉट दिया उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। हम देखेंगे कि ये कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का स्क्वायर है तो एज इट इज हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। हम एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज, कॉस है तो कॉस थीटा। हम लगा देंगे पूरे का ब्रैकेट और स्क्वायर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर हम अलग से कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। हमने जो ये साइन था इसका स्क्वायर अलग कर दिया है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अपॉन में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास कॉस थीटा। तो ए प्लस बी हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। ए माइनस बी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नॉमिनेटर में बच जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हमारा RHS क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको दिया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या दिया है, 2 सेक ए। हमको यहाँ पे जो थीटा, हमको जो यहाँ पे एंगल दिया गया है वो क्या दिया है, हमको ए दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ले लेंगे, LHS। LHS क्या है हमारा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉस ए। हमारा थीटा क्या है, यहाँ पे ए है। हमने ले लिया है LHS साइड। आपको एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। आप भी बुक और पेन लीजिए और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे LCM। LCM में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ए।
अब cos a का मल्टीप्लाई cos a में होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन a में होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a लिखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने 9th में अलजेब्रिक में पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a सपोज हम ले लेंगे 1 और b क्या है हमारे पास साइन a। अब क्या करेंगे cos स्क्वायर a को तो एज इट इज लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस ब्रैकेट में 1 a का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इट मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। 2 क्या है, 2 एज इट इज जो फॉर्मूले में है वो लिख देंगे, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास साइन a। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, पूरे के अपॉन में जो है एज इट इज आ जाएगा, क्या है डिनोमिनेटर cos a इंटू 1 प्लस साइन a। हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया है। अब नेक्स्ट करेंगे, अभी देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर a को भी हम क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 साइन a और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास cos a इंटू 1 प्लस साइन a। हम क्या लिख देंगे cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब ये प्लस में है तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं। और हमको फर्स्ट आइडेंटिटी से पता है, क्या पता है साइन स्क्वायर a क्या है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाता है 1। यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये 1 एज इट इज लिख देंगे प्लस ये क्या है 2 साइन a। डिनोमिनेटर क्या है हमारा कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस होके क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में क्या आ जाएगा cos a 1 प्लस साइन a। अब हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो हम क्या कर लेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन a और अपॉन में क्या आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। इस 1 प्लस साइन a से ये 1 प्लस साइन a कट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इधर ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यह क्या बचेगा नीचे cos a। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sec a, क्योंकि 1 अपॉन cos a की वैल्यू कितनी हो जाती है sec a। और यही क्या था हमारा RHS, क्या था हमारा RHS। सो क्या प्रूव हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया है RHS, और यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या है हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जो हमको क्वेश्चन दिया था उसका LHS साइड हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे tan थीटा और कॉट थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे tan थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में यहाँ पे 1 है 1 एज इट इज माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाता है ये साइन थीटा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज। कॉट थीटा को हम फिर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाता है ये साइन थीटा, और यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब हम इसके नोमिनेटर को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ये साइन थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा, डिनोमिनेटर क्या है देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 में साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। बीच में प्लस का साइन है, एज इट इज हम क्या कर देंगे प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे क्या है नोमिनेटर है हमारा कॉस थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास साइन थीटा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे
कॉस का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। नोमिनेटर को तो एज इट इज लिख देंगे, क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो हमारा नॉमिनेटर है उसको एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम क्या ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस को इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, इसमें से माइनस लेके उसका मल्टीप्लाई प्लस में किया तो माइनस हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, तो इसको भी लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर तो आपके सामने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमने एलसीएम लिया था ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम आगे देखेंगे, हमने एक आइडेंटिटी क्लास 9th में पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने क्लास 9th में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या पढ़ा है हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 9th में आपने पढ़ी है। यहाँ हमारे पास ए इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, और बी इक्वल टू हमारे पास है कॉस थीटा। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए हमारे पास साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए बी क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, पूरे के अपॉन में क्या लिख देंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब आप देखेंगे इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, फर्स्ट क्या इक्वेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्यों आया है, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट हो गया है। अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और ये पूरा कट हो जाने के बाद हमारे पास क्या बच गया है, 1, जो कि क्या है हमारा RHS 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है ना। यहाँ से क्या प्रूफ होता है, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, फोर्थ पार्ट क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन
sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमको इस पे हिंट भी दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे, क्या देखेंगे? LHS। LHS क्या है हमारे पास? 1 प्लस सेक ए और अपॉन में क्या है? सेक ए। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सेक है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब आप देखेंगे नोमिनेटर में हम क्या करेंगे? एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 के अपॉन में 1 है प्लस 1 अपॉन कॉस ए है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस ए। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 1 में तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 और 1 के अपॉन में क्या है? 1 अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे? हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में क्या है हमारे पास? कॉस ए। और जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन में 1। इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए कट हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा? कॉस ए प्लस 1। ये हमने सॉल्व कर लिया है क्या? हमारा LHS। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा RHS। RHS क्या है हमारे पास? RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। ये हमको RHS दिया हुआ है। हमने फर्स्ट वाली क्वेश्चन पढ़ी है। क्या इक्वेशन है फर्स्ट वाली हमारी? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1 सेकेंड स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे या 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आते। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है हमारे पास? 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में क्या आता है? a माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास a क्या है? a है हमारे पास 1 एंड b है हमारे पास कॉस स्क्वायर a। ये वाले यहाँ पे फॉर्मूला में हटा देती हूँ। क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए और क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस ए है, नोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए है। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या रह जाएगा? 1 प्लस कॉस ए। जब हमने LHS को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था? कॉस ए प्लस 1। यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कॉस ए प्लस है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या प्रूव हो सकता है? हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? LHS को अलग से सॉल्व किया है, फिर हमने RHS लिया उसको भी सॉल्व किया है। लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया? LHS इक्वल टू RHS। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 में हमको क्या दिया हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और RHS है हमारे पास कॉस ए प्लस कॉट ए। हमको बोला गया है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हमको ये हिंट दी गई है कि हमको ये वाली आइडेंटिटी भी यूज करनी है। सबसे पहले हम देख लेंगे LHS। LHS क्या है हमारे पास? क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप देखेंगे कि जो LHS है उसमें हमारे पास एक कॉस में हम किसको डिवाइड करें कि कॉट में कन्वर्ट हो जाए। अगर कॉस को हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। और अगर 1 को साइन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड इस टर्म्स बाय साइन ए। हम क्या करेंगे? सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास? कॉस ए। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? साइन ए माइनस ये क्या है? साइन ए। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी साइन ए प्लस 1 के अपॉन में क्या लिख देंगे हम? साइन ए। अभी डिनोमिनेटर को भी एज इट इज करेंगे। कॉस ए है, किससे डिवाइड कर देंगे हम? साइन ए प्लस यहाँ पे साइन ए है, साइन ए को किससे डिवाइड कर देंगे हम? साइन ए माइनस 1 एज इट इज। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? साइन ए से।
ठीक है, हमने क्या किया, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स थे सबको मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस साइन से साइन कट हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉटेक ए, ये पूरा कट हो जाता है, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए प्लस का है, एक साथ लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमको यहाँ पे बोला गया है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप देखेंगे क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अगर हम कॉट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये हमारे पास 1 दिया हुआ है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा ये, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे, 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमने कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमारे पास ए क्या है, ए का स्क्वायर इट मीन्स कॉसेक है, और बी का स्क्वायर इट मीन्स क्या है, हमारे पास कॉट का स्क्वायर है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट एज इट इज, ए प्लस बी इट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। उसके बाद क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर एज इट इज फिर से लिख देंगे, क्या होता है हमारा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये हम इधर करेंगे, क्या देखेंगे अब आप, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और इधर भी कॉट ए और कॉसेक ए प्लस में है। अब हम क्या कर देंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉट ए, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में फिर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज लिख दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो कॉमन लिखा है लिया है उसको एज इट इज लिख देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, 1 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस अंदर कॉमन, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है नीचे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कॉट प्लस का, ये भी प्लस का है, 1 प्लस का है, प्लस का है, माइनस कॉसेक ए, ये भी माइनस कॉसेक ए, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप देखेंगे कि ये क्या था हमारा, RHS, ये क्या था हमारा RHS। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत ही इजी है, एक एक स्टेप मैंने पूरी आइडेंटिटीज लिख के बताई है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस
क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमको, टेन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम LHS लिख लेंगे। क्या हो जाता है ये, साइन थीटा माइनस टू क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर दोनों साइड में साइन है तो हम साइन कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अपॉन में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इधर भी कॉस क्यूब है, कॉस है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी पड़ी है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। साइन थीटा जो हमने कॉमन निकाला था एज इट इज लिखेंगे। 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। नीचे क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के प्लेस पे हम फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया है, फर्स्ट आइडेंटिटी को लिख दिया है। नीचे देखेंगे हम फिर साइन थीटा जो हमने कॉमन लिया था एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा। अब ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। नीचे यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को एज इट इज लिख देंगे कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट में क्या है, देखो यहाँ पे है, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पे अब आप देखेंगे प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, जो कि क्या था हमारा RHS। तो क्या प्रूफ हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके साथ ये पार्ट 7 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट दिया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a है साइन a और b है हमारे पास कॉसेक a। इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2a है हमारे पास साइन a और b है हमारे पास कॉसेक a। इसमें हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर a
और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस उसके बाद क्या दिया है हमको, कॉसेक स्क्वायर ए। इसको एज इट इज लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या दिया है हमको, सेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या था, टू लिख देंगे, साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा, सॉरी 1 साइन ए प्लस 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस ए। इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एज इट इज। इस साइन से ये वाला साइन कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बच जाएगा प्लस 2, फिर एज इट इज ये कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा हमारे पास, 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7, 7 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही क्या था हमारा RHS। तो क्या प्रूफ होता है, LHS इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन दिखने में जरूर बड़ा दिखता है लेकिन बहुत ही इजी फॉर्म में हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। हमको हिंट भी दिया हुआ है कि हमको क्या करना है, LHS और RHS को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। सबसे फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेक ए माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कॉसेक है इसको हम साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में जो हमको सेक दिया है इसको हम किस फॉर्म में ले आएंगे, कॉस फॉर्म में, कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा, 1 माइनस साइन ए, और एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा 1, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट कर देंगे हम 1। अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस स्क्वायर से ये वाला कॉस कटेगा, इस साइन से ये वाला साइन कट जाएगा। क्या है हमारे पास, इधर क्या बच जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन ए। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे RHS को। RHS क्या दिया है हमारे पास, RHS है हमारे पास 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1/10 को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को तो एज इट इज 1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट हम इधर करेंगे। नेक्स्ट इधर क्या दिया है, 1 को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हमको क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो जाता है, 1। सो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि हमारा LHS को सॉल्व करने पे भी क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS को सॉल्व करने पर भी क्या आया है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू
RHS, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, हमको ये 3 पार्ट्स में दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमको क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर एक इक्वल लेके आना है, फिर सेकंड पार्ट मिडिल पार्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर एक इक्वल लेके आना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट हमको क्या है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a। अब हमको पता है sec किसका अपोजिट होता है, sec होता है, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट को। अब हम ले लेंगे मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट क्या है हमारा, क्या दिया है हमको, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 अपॉन कॉट ए, और ये ब्रैकेट को पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कॉट ए है उसको tan के फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, नोमिनेटर एज इट इज 1 अपॉन tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan ए। ब्रैकेट बंद करके हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम नीचे देखेंगे, इधर कर लेंगे 1 माइनस tan a एज इट इज। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, tan a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, tan a। ब्रैकेट बंद करके हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या है यहाँ पे, 1 माइनस tan a एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस tan a। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का, और ये 10 किस में हो जाएगा, माइनस का, और पूरे के अपॉन में हमको क्या दिया हुआ है, tan a। और ये भूलना नहीं है, पूरा बड़ा ब्रैकेट है जिसका स्क्वायर हमको दिया हुआ है, इससे ये पूरा कट जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऊपर चले जाएगा, tan a माइनस tan a का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस था इसलिए माइनस tan a का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस वाला होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a, जो कि हमको यही प्रूफ करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो सभी पार्ट है, ये बुक के सबसे टफ पार्ट है। आप इसको अच्छे से देखो। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन क्वेश्चनों में से जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से इसका रिवाइज करो। बाकी सारे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन